गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक फैंटेसी शो लव एंड रिडेम्पशन। है तो ये शो थोड़ा सा पुराना, पर मुझे लगता है आपको पसंद आ सकता है। और ऐसा हो तो बताना, फिर ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर पाऊंगी। हेवनली realm यानी जहाँ गॉड्स रहते हैं और रूल्स बनाते हैं। ये लोग मोर्टल realm यानी इंसानों की दुनिया और डीमन realm के हेड हैं। लेकिन 1000 साल पहले किंग वैंक्विशर, जो कि डीमन realm से था, उसने हेवनली realm अंडर में होना रिजेक्ट कर दिया और उसने नीमन्स और डेविल्स से बनी एक आर्मी तैयार कर दी और हेवनली realm की बॉर्डर्स पर वॉर शुरू कर दी। हेवनली realm ने इस बात को मामूली समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन किंग वैंक्विशर के पास एक बहुत ही पावरफुल जनरल था जिसका नाम स्टार ऑफ मोशा था। उसने हेवनली realm की पूरी आर्मी को एक झटके में हरा दिया। हेवनली realm से आए गॉड्स को अपनी जान बचाकर अपने रैम वापस जाना पड़ा। हेवनली realm का लीडर जेड एम्पायर और किंग बाइलिंग ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को वैंक्विशर की आर्मी से फाइट करने भेजा, लेकिन वो बार बार हारते गए। हेवनली realm अब कट्टर खतरे में आ गया था। किंग वैंक्विशर और उसके लोग अब जीतने वाले थे, लेकिन उस वक्त कई अजीब चीजें हुई। स्टार ऑफ मोशा भी दी ग्रेट वॉर से पहले ही अचानक से गायब हो गया। हेवनली realm की तरफ से तब गॉड ऑफ वॉर नामी एक जनरल अपीयर हो गया, जो इसके बाद हुई एक जंग भी नहीं हारा और स्टार ऑफ मोशा के बिना वैंक्विशर्स हारते गए और पूरी आर्मी तबाह हो गई। बचे कुछ डीमन realm के लोग अभी तक स्टार ऑफ मोशा की वापसी की राह देख रहे हैं ताकि हेवनली realm से फिर से जंग शुरू की जा सके। ऐसा माना जाता है कि स्टार ऑफ मोशा को गॉड ऑफ वॉर ने माना था और उसकी सोल को एक माइथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे क्रिस्टल लैम्प कहते हैं, में सील कर दिया था। ये लैम्प मोर्टल वर्ल्ड में शाओयांग सेक्ट की एक सीक्रेट जगह पर रखा गया है और वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं। आम आदमी को तो वो जगह दिख भी नहीं सकेगी। स्टार ऑफ मोशा की आधी सोल और जो उसकी पावर्स वगैरह हैं, वो तो क्रिस्टल लैम्प में कैद है, लेकिन उसकी बची हुई आधी सोल अब भी जिंदा है, लेकिन वो पावरलेस है। अब 1000 साल के बाद दिखाया जाता है। यहाँ हमें डेविल रैन के बचे कुचे लोगों को दिखाते हैं जो किसी पहाड़ में रहते हैं। उनका लीडर, जिसे ये सब हॉल मास्टर बोलते हैं, उसे एक एल्डर यानी ओल्ड मैन बताता है कि स्टार ऑफ मोशा की डेथ के बाद मेलफिशन स्टार भी मर गया था। आसमान में 2 सितारे अचानक से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। हो सकता है एक में तब्दील हो जाए। वहीं कोई दूसरा आदमी आकर बताता है कि हेवनली realm में स्टार ऑफ मोशा और गॉड ऑफ वॉर दोनों को ट्राइब्यूलेशन यानी गुनाहों की सजा और उनको सुधारने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। यानी कि दोनों मोर्टल वर्ल्ड में एक ही डे, डेट, मंथ, ईयर में दोबारा पैदा होंगे। हॉल मास्टर को सिर्फ स्टार ऑफ मोशा नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि गॉड ऑफ वॉर ने ही स्टार ऑफ मोशा को क्रिस्टल लैम्प में सील किया हुआ है, वो भी उसके वेपन को यूज करके, तो इसीलिए सील भी वही ओपन कर सकता है। वही दिखाते हैं स्टार ऑफ मोशा और गॉड ऑफ वॉर को, लेकिन अभी उनकी शक्ल नहीं दिखाते। ये दोनों कुछ और लोगों के साथ चैनल ऑफ कार्मा के बाहर खड़े थे। इन्हें ट्रिब्यूलेशन के लिए इंसानी दुनिया भेजा जा रहा है। वहाँ उनका दोबारा जन्म होगा और वहाँ पर अच्छे काम करे तो इनके गुनाह माफ हो जाएंगे और हेवनली realm वापस लौट सकेंगे। ट्रिब्यूलेशन में जाने से पहले सभी को एक खास तरह का पानी पिलाया जाता है, जिससे पीने के बाद वो अपनी मेमोरीज को भूल जाएंगे और इंसानी दुनिया में एक नया स्टार्ट ले सकेंगे। यहाँ कुछ लोग इंसानी दुनिया ट्रिब्यूलेशन के लिए नहीं जाना चाहते थे। उनके गुनाह भी बहुत छोटे से थे। जैसे एक लड़की बोलती है कि मैंने तो बस एक पीच चुराया था। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जिसे हॉल मास्टर ने भेजा था। वो यहाँ पता करने आया था कि स्टार ऑफ मोशा और गॉड ऑफ वॉर का मोर्टल वर्ल्ड में कहाँ पर जन्म होने वाला है। वो डीमन अटैक करने लगता है, जिस वजह से हेवनली realm के गार्ड सभी ट्रिब्यूलेशन वाले लोगों को चैनल ऑफ कार्मा में एंटर होने बोलते हैं, जिसके बाद उनकी न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी। डीमन के अटैक से बचने के लिए वो लोग धक्कम धुक्की कर चैनल ऑफ कार्मा में एंटर हो जाते हैं और हमें एक लड़की को दिखाते हैं वहां से गिरते हुए। अब 16 साल के बाद दिखाया जाता है शाओयांग सेक्ट को। ये लोग इंसानी दुनिया में ही रहते हैं, करीब पहुंचे हुए इंसान होते हैं। इन्हें कल्टिवेटर्स कहा जाता है और ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं, मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और ये लोग डीमंस, डेविल्स, क्रिएचर्स, इन सभी से फाइट करने की ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी उम्र भी लंबी होती है और तलवार के सहारे से उड़ भी सकते हैं। शाओयांग सेक्ट की तरह इस वर्ल्ड में और भी कई सारे सेक्ट्स हैं जहां यही सब सिखाया जाता है। वहां के स्टूडेंट्स ये सब सीखने आते हैं और उन्हें
डिसाइपल कहा जाता है। हर सेक्ट के लोगों के कपड़ों का एक कलर होता है जिसे उनको पहचाना जा सकता है। हर सेक्ट की कोई ना कोई खास टेक्निक भी होती है, लेकिन काम एक ही होता है। यहाँ मोटर वर्ल्ड में ऐसे ही 5 बड़े क्लैंस हैं जो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं और कई बार मिलकर काम भी करते हैं, पर इन सब के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं और इनका कांटेक्ट ऊपर तक होता है, यानी हेवनली रैम तक। शाओयांग सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स एक जगह जमा होते हैं और एक सीनियर स्टूडेंट सबको बता रहा होता है कि हमारे सेक्ट की लीडर की छोटी बेटी अपनी माँ के पेट से पूरे 10 महीने के बाद बाहर आई। किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में 9 महीने लगते हैं, पर उसे आने में 10 लगे। पर वो पेट से जब बाहर आई तो उसने ब्रीथ ही नहीं करा, इसीलिए सेक्ट लीडर को लगा कि वो मरी हुई पैदा हुई है, इसीलिए उसे दफन कर दिया गया। पर आधी रात को उसकी कब्र से रोने की आवाजें आती है। सब डर जाते हैं और फिर उसकी कब्र की खुदाई की जाती है। पता चलता है कि बच्ची अभी जिंदा है, बस उसने बहुत देर लगा दी थी अपनी पहली सांस लेने में। शाओयांग सेक्ट के लीडर की छोटी बेटी का नाम श्वंजी रखा गया और ये 6 सेंसेस के बिना पैदा हुई है। अमूमन 5 सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, लेकिन यहाँ इस लड़की को फीलिंग्स की बहुत कमी है। सीनियर इन जूनियर डिसेबल को ये भी बताता है कि श्वंजी अब 16 साल की हो गई है, लेकिन उसे अब तक हमारे शाओयांग सेक्ट का पहला मंत्रा भी नहीं आया है। इन सभी डिसेबल्स को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो 6 सेंसेस के बिना हो, इसलिए नमूना दिखाने यानी श्वंजी को दिखाने ये सीनियर सभी डिसेबल्स को श्वंजी के पास ले आता है, जो इस वक्त दरख्त के एक डाल पे अपनी नींद पूरी कर रही थी। ये सोती रहती है, इसे सोना बहुत पसंद है। सीनियर इन सभी डिसेबल के साथ मिलकर श्वंजी के पास पटाखे जलाता है, जिसे श्वंजी अपने हाथ से जादू करके बुझा देती है, लेकिन जिस वजह से उसके हाथ में लग गया था, पर उसे तो दर्द भी कहाँ फील होता है। तभी वहाँ श्वंजी की बड़ी बहन लिंगलोंग आ जाती है, जो सभी डिसेबल्स को डांटती है और बोलती है कि दोबारा मेरी बहन को तंग मत करना। लिंगलोंग श्वंजी को बताती है कि इस बार हमारे शाओयांग सेक्ट में हेयरपिन टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 5 सेक्ट से उनके डिसेबल्स आने वाले हैं। अब ये टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, इसीलिए हम होस्ट हैं और हमें सभी को वेलकम करना होगा। लिंगलोंग ये भी बोलती है कि हमें वहाँ पर अच्छे अच्छे लड़के भी देखने मिलेंगे, जिस पर यान, जो कि यहाँ शाओयांग सेक्ट का ही सबसे अच्छा डिसेबल है और जिस पे सेक्ट लीडर यानी लिंगलोंग और श्वंजी के डैड भरोसा भी करते हैं, वो यहाँ लिंगलोंग को बोलता है कि तुम क्या श्वंजी को बिगाड़ रही हो। ऐसा लगता है जैसे यहाँ लिंगलोंग को पसंद भी करता है, पर लिंगलोंग कहती है कि हम बच्चे थोड़ी हैं। वो श्वंजी को खींचकर शाओयांग सेक्ट के गेट पर लेकर जाती है, जबकि श्वंजी को अभी और सोना था। सीन ऐसे ही एक दूसरे सेक्ट लीजी पवेलियन पे शिफ्ट होता है और यहाँ न्यू डिसेबल्स भर्ती करने के लिए एक टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें एक वुल्फ टीमन को हराना था। सभी फेल हो गए थे, पर एक लड़का जिसका नाम सिफंग होता है, वो अपनी स्वॉर्ड के बहुत सारे क्लोन्स बनाकर इस वुल्फ पे अटैक कर इसे मार देता है और ये टेस्ट जीत जाता है। सिफंग को खुद लिजी पवेलियन के लीडर ने ट्रेन करा था, बाकी सब जो हार गए थे उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब लिजी पवेलियन का लीडर सिफंग को यहाँ का हेड डिसेबल बनाना चाहता था, लेकिन बाकी एल्डर लोग बोलते हैं कि सिफंग की एज हेड डिसेबल के लिए अभी छोटी है। पर जैसा कि लिजी पवेलियन 5 सेक्ट्स में से एक है, यहाँ से भी डिसेबल्स को हेयरपिन टूर्नामेंट के लिए शाओयांग सेक्ट जाना होगा। लीडर बोलता है कि अगर सिफंग हेयरपिन कंपटीशन जीत कर आया तो वो उसे हेड डिसेबल बना देंगे। लिजी पवेलियन बाकी सेक्ट से थोड़ा अलग है, यहाँ सिर्फ आदमी लोगों को ही लेते हैं और ये सभी मर्द सेक्ट से जब बाहर निकलते हैं तो एक मास्क को पहन कर जाते हैं। इन्हें बाहर वालों को अपनी शक्ल दिखाना और उनसे क्लोज होना सख्त तौर पर मना है और हेयरपिन टूर्नामेंट में जाने से पहले भी इनका लीडर इन सभी को ये रोज याद दिलाता है। सिफंग का एक दोस्त भी है यहाँ लिजी पवेलियन में, जिसका नाम रोयू है और ये दोनों हेयरपिन टूर्नामेंट के लिए जाने वाले हैं। वहाँ शाओयांग सेक्ट में बाकी 5 क्लैंस में से कुछ क्लैंस से तो लोग आ भी गए थे। वहाँ गेट पर श्वंजी और लिंगलोंग सभी क्लैन से आए लोगों से उनका नाम पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड चेक कर उन्हें रूम्स अलॉट कर रही थी। श्वंजी यहाँ भी अपनी नींद ही पूरी कर रही थी। लिंगलोंग समझ आती है कि श्वंजी को रेस्ट चाहिए, इसलिए उसे यहाँ से सोने जाने देने मान जाती है। तभी यहाँ पर ध्यानजंग वैली नामी सेक्ट से लोग आते हैं, जिनसे एक डिसेबल जिसका नाम वूथोंग होता है, वो एंट्री पास नहीं लाया था, जिसके बिना लिंगलोंग उसे अंदर एंट्री अलाउ भी नहीं कर। पर वूथोंग बदतमीजी पर उतर आ जाता है। तभी श्वंजी अपनी बहन के आड़े आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि कोई भी मेरी
बहन को परेशान नहीं कर सकता मेरे होते हुए। इसीलिए वुतांग श्वंजी को ही उठा ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। ये जैसा कि कल्टिवेटर्स लोग स्वॉर्ड से फ्लाई करते हैं, वुतांग टीज करने लग जाता है श्वंजी को, ऊंचाई से छोड़ देता है, पर उससे पहले वो उसे बहुत परेशान करता है, हवा में गोल गोल घुमाता है। वुतांग बहुत ही प्राउड किस्म का इंसान है, खुद को बहुत पावरफुल समझता है। अब वो श्वंजी का हाथ छोड़ देता है, उसे लगा होगा कि वो स्वॉर्ड फ्लाई करती हुई वापस आ जाएगी, पर श्वंजी को अभी ठीक से स्वॉर्ड को फ्लाई करना भी नहीं आता था। वो स्वॉर्ड उठाती है पर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और नीचे गिर जाती है, लेकिन बच जाती है क्योंकि वो सेफंग की गोद में जाकर गिरी थी, जो शाओयांग सेक्ट ही जा रहा था हेयरपिन टूर्नामेंट के लिए। श्वंजी सेफंग को देख समझ आती है कि ये भी लगता है शाओयांग सेक्ट ही हेयरपिन कंपटीशन के लिए जा रहा होगा। वो उसे बताती है कि मैं शाओयांग सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ, प्लीज मुझे अपनी स्वॉर्ड पे फ्लाई करवा के शाओयांग सेक्ट लेकर जाओ ना, मुझे स्वॉर्ड फ्लाई करना नहीं आता। सेफंग ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहा था, हकला कर बोलता है। वो कहता है कि फिर तो तुम वॉक करके चली जाओ ना। लेकिन श्वंजी ठहरी लेजी, तो वो सेफंग के पैर को पकड़ लेती है और जिद करने लग जाती है कि प्लीज मुझे साथ ले जाओ ना। सेफंग मान जाता है और उसे अपने साथ स्वॉर्ड फ्लाई करवाकर शाओयांग सेक्ट लेकर आता है। लिंगलोंग और यान और बाकी सब श्वंजी को ढूंढ रहे थे। वो लोग वुतांग पर भी बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कहता है कि मुझे क्या पता था कि श्वंजी को फ्लाई करना नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ श्वंजी आ जाती है सेफंग के साथ और बताती है लिंगलोंग को कि सेफंग मुझे यहाँ तक लेकर आया। लिंगलोंग सेफंग को थैंक्स करती है और उसका यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि ये लिजी पवेलियन से आया है। सेफंग अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, पर वहाँ वुतांग उससे आइडेंटिटी कार्ड लेकर उसे परेशान करता है कि तुम लोग हमेशा मास्क क्यों पहनते हो, लड़की के साथ स्वॉर्ड फ्लाई करके कैसा लगा, जैसे लेम क्वेश्चंस पूछ रहा था। तभी वहाँ पर लिंगलोंग और श्वंजी की आंट आ जाती है, साथ ही वुतांग का सेक्ट लीडर भी, जो उसे इन लोगों को सॉरी बोलने बोलता है। और आंट भी लिंगलोंग और श्वंजी को ये सब भूलने कहती है। वो बोलती है कि ग्रेड 5 सेक्ट्स के सभी लोग आपस में भाई बहन जैसे ही होते हैं, तो ये सब भूल जाओ। लेकिन लिंगलोंग बोलती है कि वुतांग की वजह से आज श्वंजी खो गई थी, लेकिन उसे सेफंग बचा कर लेकर आया। जब वो लोग पीछे पलट के सेफंग को देखते हैं तो वो कमरे में जा चुका था, लेकिन वहां से श्वंजी को उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जिस पर उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी थी। श्वंजी बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस की बात है कि मैं और सेफंग एक ही डे, डेट, मंथ और ईयर में पैदा हुए हैं। अगले सीन में श्वंजी के डैड यानी शाओयांग सेक्ट के लीडर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम बहुत ही लेजी हो, हर वक्त सोती रहती हो। लेकिन श्वंजी को कुछ भी फील ही कहाँ होता है, डांट होती क्या है, वो तो बस ऐसे ही खड़ी रहती है। पर उसकी बहन लिंगलोंग रोने का नाटक कर अपने डैड को बोलती है कि अगर श्वंजी को कुछ फील नहीं होता है तो इसमें उसकी क्या गलती है। आंसू देख पापा पिघल जाते हैं और बोलते हैं कि वो श्वंजी को 10 दिन का वक्त दे रहे हैं, अगर उसने फर्स्ट लेवल का मंत्र नहीं सीखा तो वो फिर उसे सबक सिखाएंगे। डैड के जाने के बाद श्वंजी लिंगलोंग से बोलने लगती है कि मुझे तो आंसू भी नहीं आते, मुझे लगता है कि ये बहुत कीमती चीज होती है। जिस पे लिंगलोंग बोलती है कि हाँ, ये किसी को भी पिघालने के लिए बहुत ही कीमती चीज होती है। तभी वहाँ यान केक लेकर आता है, श्वंजी का बर्थडे था आज। वो अफसोस करता है कि कितना अच्छा केक होने के बावजूद श्वंजी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने टेस्टी है। पर लिंगलोंग उसे ये सब बोलने से मना करती है। वो श्वंजी को याद दिलाती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो सेफंग का भी होगा ना, इसीलिए श्वंजी उसके लिए केक लेकर जाती है और उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड भी वापस कर देती है। पर सेफंग उसे कहता है कि मैं बर्थडे केक्स नहीं खाता और श्वंजी के मुंह पर ही केक बंद कर देता है, इसीलिए श्वंजी वो केक खुद ही खा जाती है। अगले दिन सेफंग शाओयांग सेक्ट के ही एक गार्डन में शबनम को अपने जादू से एक कप में जमा कर चाय बनाता है, पर श्वंजी वहीं आसपास में ही एक दरख्त पर नैप ले रही थी। वहाँ पर एक छोटी सी सिल्वर कलर की स्नेक आकर बर्ड्स के अंडे खाने वाली थी, लेकिन श्वंजी उठकर उस स्नेक को अपने हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि बर्ड के अंडे चुराना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन वो स्नेक उसे डंक मारती है जिस वजह से श्वंजी नीचे गिर जाती है। इस वजह से सेफंग की टीवी गिर जाती है। सेफंग बोलता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करती रहती हो, जिस पर श्वंजी बोलती है कि ये सब मैंने नहीं, इस सिल्वर स्नेक ने करा है। श्वंजी से हाथ में लेकर स्क्वीज कर रही थी। सेफंग बोलता है कि तुम इसे स्क्वीज क्यों कर रही हो, ये मेरी स्पिरिट बीस्ट है। सिल्वर स्नेक और ऐसे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो कि मैजिकल एनिमल्स होते हैं,
इंसान और मैजिकल एनिमल, इंसान वही कल्टीवेटर वाले इंसान, और मैजिकल एनिमल जो एक वक्त पर जाकर इंसानी शक्ल ले सकते हैं, ये लोग ब्लड से बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंसान अपनी स्पिरिट बीस्ट को ऑर्डर्स भी दे सकते हैं और उन्हें एक पेट की तरह से पाल भी सकते हैं, और दोनों स्पिरिट बीस्ट और इंसान एक दूसरे का कनेक्शन फील कर पाते हैं। मीन्स कोई एक खो जाए तो उन्हें एहसास हो जाता है और वो ढूंढ लेते हैं। श्वंजी ये जान के कि सिल्वर स्नेक सिफंग की स्पिरिट बीस्ट है, उसे वापस कर देती है। तभी सिफंग हकलाते हुए उसे बोलने लगता है कि तुम पहली ऐसी सुस्त कल्टीवेटर हो जिसे मैं मिला हूँ। जिस पर श्वंजी भी हकला कर उसे जवाब देने लगती है कि मम्मा मैं सुस्त नहीं हूँ। जिस पर सिफंग बोलता है कि अरे मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तभी वो सिल्वर स्नेक यहाँ से गायब हो जाती है। सिफंग उसे आवाज देकर ढूंढने लगता है और श्वंजी भी उसकी हेल्प करती है, पर सिल्वर स्नेक कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी सिफंग को फील होता है कि इस गार्डन में कुछ गड़बड़ है। वहाँ फ्लावर से एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिस वजह से दोनों सिफंग और श्वंजी जमीन से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं और ज्यादा करीब हो जाते हैं। सिफंग श्वंजी को इस फॉर्मेशन से निकाल लेता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सिफंग बार बार बोले जा रहा था कि इस गार्डन में कोई तो गड़बड़ जरूर है। वो एक फॉर्मेशन बनाता है और यहाँ जो आसपास में फ्लावर्स दिख रहे थे वो गायब हो जाते हैं और नीचे अब जमीन की जगह पानी जैसा कुछ आ जाता है। ये एक पोर्टल है, वही पोर्टल जहाँ शुरू में बताया था कि क्रिस्टल लैम्प को रखा गया है, वही जिसमें स्टार ऑफ मोशा की सोल कैद है। सिफंग बोलता है कि उसे इस पोर्टल में जाना होगा क्योंकि सिल्वर स्नेक वही है, पर श्वंजी बताती है कि इस जगह को सील किया गया है जिसे सिर्फ मेरे डैड खोल सकते हैं और यहाँ आना स्ट्रिक्टली मना है। उसने तो खुद ये जगह पहली बार देखी, उसने बस सुना था कि शाओयांग सेक्ट में एक हिडन जगह है, वहाँ क्या है ये भी नहीं पता। श्वंजी जादू करके फॉर्मेशन खोलने की कोशिश करती है और उसे हल्का सा ओपन भी हो जाता है, पर श्वंजी बोलती है कि यहाँ जाना अलाउ नहीं है, मेरे डैड के पास चलते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पर सिफंग कहता है कि उसका अंदर अभी जाना जरूरी है, वो फील कर सकता है कि उसकी सिल्वर स्नेक की जान खतरे में है, वो मर रही है। जिस पर श्वंजी उसके लिए वो पानी का सील ओपन कर देती है, कहती है कि तुमने भी मेरी एक बार मदद करी थी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सिफंग भी बोलता है कि हाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं जाकर सिल्वर स्नेक को बचाकर लेकर भी आ जाऊंगा। श्वंजी पोर्टल को ओपन कर देती है और सिफंग अंदर जाने से पहले श्वंजी को ये भी बोल जाता है कि तुम यहीं खड़ी रहना, अंदर मत आना किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे वहाँ खतरा फील हो रहा है। और वो फिर पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहाँ केव जैसा कुछ था जहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन सिफंग पे हमला कर देता है। सिफंग उसे बचाने के लिए फॉर्मेशंस बनाता है, स्पेल्स करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता और वो ड्रैगन अभी भी जोश में था और सिफंग पे अटैक किया जा रहा था। बाहर काफी देर हो गई थी और श्वंजी को लगता है कि सिफंग किसी डेंजर में है, इसलिए वो भी पानी के अंदर चली जाती है। वहाँ वो सिफंग से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर सिफंग उसे यहाँ से जाने कहता है क्योंकि ड्रैगन बहुत खतरनाक था। पर श्वंजी यही रुकती है और सिफंग उस ड्रैगन से फिर से फाइट करने की कोशिश करता है और फिर से हार जाता है। इस बारी वो बेहोश हो जाता है और उसके फेस से खून भी निकल रहा था। श्वंजी ये सब देखती है कि सिफंग के फेस से खून आ रहा है तो वो उसका मास्क उतार देती है चेक करने के लिए कि उसे कहाँ पर चोट आई है। कुछ ही सेकंड्स में सिफंग को होश आ जाता है और जब वो अपने फेस पे टच करता है तो देखता है कि मास्क है ही नहीं। वो श्वंजी से पूछने लगता है कि मेरा मास्क कहाँ पर गया। तभी वो ड्रैगन फिर से अटैक शुरू कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस, एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हुआ। अगला पार्ट मैं तभी ही अपलोड कर पाऊंगी जब इसे आप लोग देखेंगे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये शो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू गाइस फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। गुड बाय।